हेलो एवरीवन, डे 31 ऑफ 100 डे आइट चैलेंज। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम साइक्लिक के, नॉन साइक्लिक के, फॉलो फ्लो चार्ट और कंपैरिजन, इस टाइप के क्वेश्चन जो रिपोर्ट राइटिंग में आएंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है। साइक्लिंग में हमें एक साइकिल मिलेगा, जैसे वाटर साइकिल। और नॉन साइक्लिक में हमें जैसे डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, पानी को रोक करके, पानी के बहाव को रोक करके एक साथ एक नाले से निकाल करके फिर टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई गई है। यहाँ पे टरबाइन को घुमा करके। इसके बाद में जनरल टिप्स की बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, पैसिव फॉर्म में लिखेंगे कि पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। इसके बाद में ओवरव्यू मिस नहीं करना है, जो हम ओवरऑल लिखते हैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है जो हमें डायग्राम में दी गई है। डोंट्स जो हमें नहीं करना है उसकी बात करते हैं। एक तो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कि यदि हमें जो भी डायग्राम में दिखाया गया है उसी की बात करनी है। इसके बाद में कोई एडिशनल वोकेबलरी का यूज नहीं करना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक। अभी बात करते हैं रूल या स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद में ओवरऑल लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया है, पीछे भी बताया आपको कि हम इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख देंगे। इसके बाद में ओवरऑल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चीजों को समराइज करके लिख देंगे, मतलब कि समराइज करके लिख देंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि शॉर्ट में लिख देंगे जो भी हमें बॉडी पैरा में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तीसरा है बॉडी पैरा। तो यहाँ पे जो साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हम जो बॉडी पैरा है वहां पे सिर्फ एक बॉडी पैरा लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, वहां पे हमने क्या किया कि हमने दो पैराग्राफ लिखे हैं, एक बॉडी पैरा 1, दूसरा बॉडी पैरा 2, है ना। दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे हमें यदि साइक्लिक मिला है या फिर नॉन साइक्लिक मिला है या फ्लो चार्ट मिला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉडी पार्ट, एक बॉडी पैरा वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाला, जो डायग्राम के बीच में जो हमें कंपैरिजन करना है, वहां पे हम बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 दोनों लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दो डायग्राम दिए जाएंगे जिसमें कंपैरिजन करके हमें बताना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 दोनों के बारे में लिखेंगे। अभी जैसे साइक्लिक के डायग्राम है, वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में बताना है तो हमने ओशियन के बारे में बता दिया। उसके बाद में जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर के, जो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर के वो ऊपर जाके क्लाउड बनाता है। क्लाउड रेन की फॉर्म में जो वाटर है वो वापस से अर्थ पे आ जाता है और अर्थ पे रिवर के थ्रू ओशियन में वापस मिल जाता है। ये एक साइकिल चलता रहता है। ऐसे डैम में, जैसे नॉन साइक्लिक है वो, तो डैम में क्या होगा कि यहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखा जाता है, और मतलब कि यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है डैम के थ्रू, और फिर एक नाले से उस पानी को छोड़ा जाता है ताकि उसका बहाव है वो बहुत जोर से आता है, और यहाँ पे लगा हुआ टरबाइन जोर से घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है। और फिर यहाँ से रिवर को छोड़ दिया जाता है। ये हो गया नॉन साइक्लिक। आगे बात करते हैं फ्लो चार्ट और कंपैरिजन डायग्राम की। अभी बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि एक स्मॉल कंपनी है और वो कंपनी कलर्ड पेपर क्लिप्स का प्रोडक्शन करती है, उसके लिए ये फ्लो चार्ट दिया गया है हमको। इस फ्लो चार्ट को हमें सोल्व करना है। तो पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या करा जाता है कि मोल्टन प्लास्टिक लिया जाता है।
मतलब पिघला हुआ प्लास्टिक ले लिया और उसके बाद में उसको रेड बोर्ड, ब्लू बोर्ड और येलो बोर्ड यानी कि इन सांचों में ढाला जाता है। ये एक सांचा है जिसमें रेड क्लिप्स बनती हैं, ये एक सांचा है जिसमें ब्लू क्लिप्स बनती हैं और ये एक सांचा है जिसमें येलो क्लिप्स बनती हैं। अब क्वालिटी चेक के लिए इन क्लिप्स को मशीन में डाला जाता है जिसमें कुछ रिजेक्ट हो जाती है और कुछ को सॉर्ट कर लिया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है और जो सिंगल कलर होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है। अब इनका क्वालिटी चेक करा जाता है और इनका क्वालिटी चेक करके फिर पैकिंग के थ्रू और रिटेलर के पास में या होलसेल के पास में भेज दिया जाता है। और यदि यहाँ पे कोई रिजेक्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई है तो उनको वापस से यहाँ पे भेजा जाता है सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी हम अलग अलग स्टेप्स में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ओवरऑल लिख दिया, और इसके बाद में जब हम बॉडी पैरा लिखेंगे, बॉडी पैरा लिखेंगे उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे कि पहले हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने पिघला हुआ प्लास्टिक लिया जिसको इन 3 सांचों में डाला, ये अलग अलग कलर के सांचे हैं, और इसके बाद में हमने क्वालिटी चेक के लिए भेजा, तो फिर क्वालिटी चेक करी गई और क्वालिटी चेक करने के बाद में आधे जो रिजेक्ट हो गए उनको, आधे रिजेक्ट हो गए और जो बच्चे हैं उनको हाथ से चुनकर आधों को सॉर्ट कर लिया गया और इसके बाद में मिक्स कलर को अलग कर दिया गया और सिंगल कलर को अलग कर लिया गया, ठीक है। इसको तीसरी स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, दूसरी स्टेप में ये हो गया और तीसरी स्टेप में ये हो गया, और चौथी स्टेप में हमने क्या किया कि इनकी क्वालिटी चेक करी और इनको फिर रिटेलर के पास या होलसेल में भेज दिया गया, ठीक है, पैकिंग करके, डिस्पैच करके। ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। इन 4 स्टेप में हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अभी बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि हमको 2 डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। ये 2010 का डायग्राम है और जैसे ये 2015 का डायग्राम है, लगभग इक्वल है, बराबर ही है, सेम ही जगह है, मतलब कि ये 2010 का डायग्राम है, ये 2015 का डायग्राम है। अब 2010 के डायग्राम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि यहाँ पर घर बन गए, यहाँ पे घर बन गए, यहाँ पे घर बन गए, यहाँ पे एक स्कूल खुल गया, ठीक है, और यहाँ पे एक स्कूल खुल गया, यहाँ पे घर है और यहाँ पे सिर्फ झोपड़ी हट्स थी। 2000 का जमाना ले लेते हैं, ठीक है, ये 2000 2015 15 साल के बीच का अंतर। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन है कि पेड़ थे, सिर्फ कुछ झोपड़ियां थी, यहाँ पे पक्के मकान हैं और स्कूल है, और एक मान लो कि यहाँ पे बाजार बन गया, बाजार बन गया 15 साल के अंदर। तो ये जो कंपैरिजन है, डायग्राम में जो कंपैरिजन हमको दिख रहा है वो कंपैरिजन बताना है। और ये जो क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन वाला, इसमें 2 बॉडी पैरा लिखने हैं। बॉडी पैरा 1 में इसको एक्सप्लेन करना है और बाद में कंपेयर करके बॉडी पैरा 2 में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।